जी हाँ, नमस्कार मित्रों। यूपीएससी ने इकोनॉमी में एक एमसीक्यू पूछा यूनिकॉर्न स्टार्टअप के बारे में, और ऑफिशियल आंसर की में कुछ विद्यार्थियों को ये डाउट है, ये नहीं और वो जवाब होना चाहिए। तो ये क्या डिबेट है, मामले को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट स्टोरी बताता हूँ, फिर लॉन्ग स्टोरी वीडियो के बाद में बताता हूँ। देखिए, स्टार्टअप कोई कंपनी है, उसका वैल्यूएशन अगर $1 बिलियन हो जाए तो उसे हम यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहते हैं, जैसे बायजूस अनअकैडमी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई स्टार्टअप का वैल्यूएशन 5 बिलियन है तो वो भी तो यूनिकॉर्न हो गया। उस हिसाब से अगर $10 बिलियन वाला कोई है तो वो भी यूनिकॉर्न हो गया, राइट। अब आप वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन आराम से पढ़िए। 3, 2, 1 ओके। देखिए, इसमें ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से जवाब है बी। ये ईपीएफओ 2023 की परीक्षा में पूछा गया था फॉर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर्स। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट जो है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। जो विवाद या डिबेट कुछ लोग कर रहे हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में, द टर्म यूनिकॉर्न रिफर्स टू एनी स्टार्टअप दैट रीचेस द वैल्यूएशन ऑफ $10 बिलियन, जबकि डेफिनेशन हमने क्या देखी, $1 बिलियन। तो ये कुछ लोग को ये डाउट है कि देखो 1 बिलियन वाला है उसे यूनिकॉर्न कहेंगे, तो 5 बिलियन वाले को भी कहेंगे, तो 10 बिलियन वाले को भी कहेंगे। तो यानी कि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से वो लोग बोल रहे हैं गलत है, क्योंकि वो यहाँ पर पूछ रहे थे 1 बिलियन, लेकिन अगर लॉजिक अप्लाई करें तो 10 बिलियन वाला भी यूनिकॉर्न है, इसलिए यूपीएससी की आंसर की गलत है। हालांकि यहाँ पर यूपीएससी एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाया उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, अगर हम उसको सोचें, शायद वो ऐसा सोच रहा होगा कि देखिए 100 मीटर की रेस है, तो उसमें जीतेगा कौन, जो सबसे पहले 100 मीटर की लाइन क्रॉस करेगा। उसके बाद वो 500 मीटर की लाइन क्रॉस करे तो भी जो क्राइटेरिया क्या था, व्हेन यू रीच द 100 मीटर लाइन। अब शायद यूपीएससी के अंदर जो भी प्रोफेसर ने ये क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन सबमिट किया होगा वो उस हिसाब से सोच रहा होगा कि देखो यूनिकॉर्न का मतलब क्या है, जो 1 बिलियन को रीच करे या क्रॉस करे, फिर 10 बिलियन को भी करे, तो जो फिनिश लाइन थी वो क्या थी, 1 बिलियन। तो अब ये स्टेटमेंट 1 फिर से पढ़ो। द टर्म यूनिकॉर्न रिफर्स टू एनी स्टार्टअप दैट रीचेस द वैल्यूएशन ऑफ $10 बिलियन, ऐसी स्टार्टअप जिसका मूल्य $10 बिलियन पे पहुंचा है। और वो क्या सोच रहे हैं, नहीं 1 बिलियन पे पहुंचे तब हम ये करते हैं ना, तो 10 बिलियन वाला वो है नहीं। यार मेरे हिसाब से इन्होंने, यूपीएससी ने ये क्वेश्चन को, दे शुड हैव फ्रेम्ड इट बेटर, क्योंकि यहां पर बात कैसी है कि आप वकील बन के सोचने बैठो कि ये शब्द में ऐसा नहीं और ऐसा होता तो ये स्टेटमेंट गलत है। नॉर्मली पॉलिटी के क्वेश्चन में ऐसा यूपीएससी करती है, इकोनॉमी में ऐसा वो यूजुअली ये फ्रेम होता नहीं है। तो हम भी जब पढ़ेंगे तो हम जनरल माइंड से ही उसको पढ़ेंगे। वकील बन के तो कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में मेरा जो क्लाइंट है उसने हत्या नहीं की और ये सेक्शन का ये फला ढिम का शब्द चेंज करके मैं ऐसा इंटरप्रिट करूं, ऐसा नॉर्मल इकोनॉमी वो पूछते नहीं है। शायद पहली बार ऐसा मुझे दिख रहा है कि इधर पूछा। खैर, तो ये थी शॉर्ट स्टोरी। अब लॉन्ग स्टोरी में जाते हैं कि जो लोग नए जुड़ रहे हैं, ये जो टर्म्स थे, खासकर जो सेकंड स्टेटमेंट था उसमें प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कैन बी यूनिकॉर्न, ये शब्दों का क्या मतलब है, व्हाट इज प्राइवेट लिमिटेड, व्हाट इज स्टार्टअप, व्हाट इज वैल्यूएशन, ये समझते हैं। इस रविवार को संविधान स्पेशल स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाली है अनअकैडमी के, मतलब सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे। लगभग 50 क्वेश्चन होंगे, उसमें ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी के साथ जुड़े होंगे, और आप उसमें अच्छे नंबर लाते हैं तो आपको ये सब मोबाइल, लैपटॉप, स्कॉलरशिप, ये सब इनाम आप जीत सकते हैं। और नहीं भी जीते तो कम से कम प्रैक्टिस हो ही जाएगा। जो 26 नवंबर को संविधान दिवस है तो उससे पहले रविवार को एक टेस्ट देके रिवीजन कर लो कितना संविधान आपको पता है। खैर, शब्दों को समझते हैं। प्राइवेट लिमिटेड क्या, यूनिकॉर्न क्या, वैल्यूएशन, ये शब्दों का क्या मतलब है। सबसे पहले कोई कंपनी के बारे में आप प्रश्न पूछो कि क्या यहां पर सरकार मेजोरिटी शेयर होल्डर है, तो एयरटेल और बायजूस कहे नहीं, यानी कि वो प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, निजी क्षेत्र की कंपनी। और ओएनजीसी को आप पूछो तो कहेगा यस, गवर्नमेंट इज द मेजोरिटी शेयर होल्डर, तो यानी वो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज। तो समझो, सेक्टर का जब हम मतलब करते हैं तो ओनरशिप के हिसाब से है। अब आप उन कंपनियों को पूछो कि भाई क्या आप अपने शेयर आम जनता को बेच के उनसे शेयर कैपिटल हासिल कर सकते हो, तो बायजू कहे नहीं, क्योंकि वो एक प्राइवेट लिमिटेड है कंपनी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो आम जनता को अपने शेयर बेच के, जिसको हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, वो वाला काम नहीं कर सकते। उसके लिए उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन चेंज करना पड़े, जैसे स्विगी ने किया होगा जब अभी उनका आईपीओ आया। सामने एयरटेल को पूछो, ओएनजीसी को पूछो, रिलायंस, अदानी, इन्फोसिस, टीसीएस को पूछो, तो हाँ, हम तो जनता को अपने शेयर बेच के पैसा उठा सकते हैं। पहली बार भी उठा सके, आईपीओ बोलते हैं, दोबारा भी उठाना हो तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, एफपीओ भी निकाल सकते हैं।
हाँ, तो शब्दों में कंफ्यूज ना हो, पब्लिक सेक्टर अलग चीज़ है, पब्लिक लिमिटेड अलग चीज़ है। तो हमने समझा प्राइवेट लिमिटेड क्या है, जो आम जनता को अपने शेयर नहीं बेच सकती। अब दूसरा शब्द समझते हैं स्टार्टअप क्या, और फिर समझते हैं वैल्यूएशन क्या। देखिए, स्टार्टअप बनने के लिए भारत सरकार और उसकी कॉमर्स मिनिस्ट्री की एक योजना है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम। उसमें लाभ लेना है तो उनकी डेफिनेशन है कि स्टार्टअप का मतलब क्या है। दे हैव टोटल 3 क्राइटेरियाज। सबसे पहली कंडीशन कि आपकी कंपनी 10 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। दूसरी शर्त कि आपकी कंपनी का एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हम कहें कि इतना से ज़्यादा आपकी कमाई नहीं होनी चाहिए। और तीसरी शर्त कि आपने इनोवेशन यानी कि नवाचार करना होगा। मतलब आप साइकिल पंचर की दुकान खोलो तो वो स्टार्टअप नहीं है, पर आपको मेरी कंपनी के अंदर रोबोट साइकिल पंचर बनाएंगे तो फिर वो स्टार्टअप है। तो ये 3 शर्तों का एक साथ पालन होता है, उसको स्टार्टअप कहते हैं। उसको अलग अलग टैक्स में माफिया मिलती हैं, उसको सब्सिडी मिलती है सरकार की तरफ से। तो हमने समझा प्राइवेट लिमिटेड क्या, स्टार्टअप क्या। अब समझते हैं वैल्यूएशन क्या। देखिए, कंपनी 2 जात की होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो जनता को अपने शेयर्स नहीं बेच सकती, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो बेच सकती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, अदानी है, रिलायंस टीसीएस वगैरह। माइक्रोसॉफ्ट का अगर हम उदाहरण लें तो उसके एक एक शेयर का एक ज़माने में भाव था $280, और कुल मिलाकर इस कंपनी के 7.45 बिलियन नंबर ऑफ शेयर्स हैं। अब समझो प्राइस कितना, $280, और कुल मिला के क्वांटिटी कितने शेयर्स हैं, 7 बिलियन के आसपास। तो जो टोटल वैल्यू आएगी उसे हम कहेंगे ये कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, या ये कंपनी का अभी इतना प्रेजेंट वैल्यूएशन है। हाँ, तो माइक्रोसॉफ्ट के केस में निकालो तो ये उनका प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई विद क्वांटिटी ऑफ शेयर्स, तो कुछ $2 ट्रिलियन का जवाब आए, जिसे हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट कैपिटलाइजेशन है या वैल्यूएशन है। तो ये समझो, ये जो तरीका था ये तो पब्लिक लिमिटेड कंपनियों का वैल्यूएशन निकालने का था कि प्राइस इनटू क्वांटिटी इक्वल वैल्यू या मार्केट कैपिटलाइजेशन। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जैसे बायजूस, तो उसके शेयर्स आम जनता के पास नहीं है, वो प्राइवेटली हेल्ड हैं, 2 लोगों के पास, 200 लोगों के पास पड़े होंगे। तो उनकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या होनी चाहिए और उस हिसाब से उस कंपनी का वैल्यूएशन क्या होना चाहिए, सीधा सीधा फॉर्मूला से निकालना मुश्किल। इसलिए स्टार्टअप का वैल्यूएशन जो निकालना है उसके तरीके थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। हालांकि उस तरीके से जब आप कंपनी का वैल्यूएशन निकालते हैं और अगर वैल्यूएशन $1 बिलियन या उससे ज़्यादा है तो हम कहते हैं वो एक यूनिकॉर्न कंपनी है। खैर, ये स्टार्टअप का वैल्यूएशन निकलता कैसे, असल में सब जटिल मेथड्स हैं। मैं आपको आसान एक उदाहरण दूं कि मान लो फ्लिपकार्ट ये कहे कि हर महीने हमारी ये जो मोबाइल ऐप है उसमें 1 लाख नए यूजर्स ऐड होते हैं और उनमें से हर एक एवरेज कार्ट वैल्यू $100 का माल हर महीने खरीदता है। तो उस हिसाब से ये हमारा मुंगेरी लाल का हसीन सपना और ये बड़ा सा रेत का किला जो हम बना रहे हैं, ये हमारा वैल्यूएशन है। कितने करोड़ की कमाई होगी उस हिसाब से हमारी कंपनी का इतना भाव होना चाहिए, वगैरह वगैरह। फिर वो अपनी एग्जाम के लिए काम करने, यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप एमबीए वगैरह पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको समझ होनी चाहिए। जैसे कैट के बाद आईएम का इंटरव्यू की तैयारी करें, देन यू शुड हैव बेटर आइडिया। यार, अब यूपीएससी की ये जो एमसीक्यू में सेकंड स्टेटमेंट था, ओनली अ प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कैन बी यूनिकॉर्न, केवल निजी तौर पे आयोजित स्टार्टअप ही यूनिकॉर्न हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। समझो, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हो गई जैसे अदानी, माइक्रोसॉफ्ट या अभी स्विगी जिसका आईपीओ भी आया था, तो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो उनका वैल्यूएशन तो हम कैसे प्राइस इनटू क्वांटिटी इक्वल वैल्यू कर लेंगे। लेकिन ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं जैसे बायजूस या फार्म इजी या कुछ और, तो उनके लिए ये शब्द हम प्रयोग करते हैं, उनका वैल्यूएशन निकालो। अगर वो वैल्यूएशन $1 बिलियन और उसके आगे निकलता है तो हम उसे कहते हैं यूनिकॉर्न। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट कि ओनली अ प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कैन बी यूनिकॉर्न। पब्लिक लिमिटेड हो गया, उसके बाद उस कंपनी के लिए हम यूनिकॉर्न शब्द का प्रयोग नहीं करते क्योंकि वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उसकी टर्मिनोलॉजी और सिस्टम अलग हो जाती है। देखिए, जो सेकंड स्टेटमेंट ये करेक्ट है, ये मुझे भी नहीं पता था क्योंकि किताबों में, वेबसाइट पे इतना सब दिया ही नहीं है कि ओनली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन बी यूनिकॉर्न स्टार्टअप। ये इन्होंने पूछा यूपीएससी ने, फिर मैं सर्च करने बैठा, रिवर्स इंजीनियरिंग करने बैठा कि कहाँ से प्रश्न आया है। तो ये इकोनॉमिक टाइम्स के कुछ आर्टिकल्स थे, उसमें से उन्होंने दोनों स्टेटमेंट उठाए थे। पहला स्टेटमेंट था उसमें क्या 1 बिलियन का 10 कर दिया, मॉडिफाई किया, और दूसरा स्टेटमेंट था ओनली अ प्राइवेट हेल्ड स्टार्टअप कैन बी यूनिकॉर्न, तो हाँ वो उधर से लिफ्ट किया है इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल से, इसलिए वो भी करेक्ट है। तो फर्स्ट इज रॉन्ग, 1 बिलियन वाला तो हमने देखा, 10 बिलियन जब लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, और दूसरा करेक्ट हुआ।
यार तो यूपीएससी में कुछ बार ऐसा होता है कि इकोनॉमी के क्वेश्चन या इवन पॉलिटी के क्वेश्चन, जैसा कि एथिक्स के पार्लियामेंट कमेटी के बारे में पूछा, एक दो स्टेटमेंट आपकी किताब में हो, तीसरा स्टेटमेंट बाहर से पूछा हो, ये होते रहता है। यार इसको देख के मैंने तो अपने नोट्स हैंड आउट अपडेट किए, और आपने भी अपनी बाकी सब्जेक्ट में ये एटीट्यूड रखना चाहिए कि कुछ नया पूछ रहे हैं, रैंडम पूछ रहे हैं, तो मैं नोट्स अपडेट करते रहता हूँ। ज़रूरी नहीं कि वो नेक्स्ट ईयर वापस पूछेंगे, लेकिन कुछ बार ये होता है आप ऐसे 50-100 टॉपिक करके जाते हैं तो एक आध का ज्ञान कहीं पर एलिमिनेशन मेथड में आपको उपयोगी रहता है। और आईएएस में फिर से ना पूछे तो किसी और स्टेट सर्विस में पूछ ले। तो ये अप्रोच आप रखिए कि मेरे पास जो भी किताबें नोट्स हैं, एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ये तो मैंने पढ़ा, लेकिन उसके बियॉन्ड कुछ अतरंगी पूछा जा रहा है तो वो मार्जिन में अपने में नोट्स में लिखता रहूं। दिल्ली कोचिंग वालों की एक पीआर टूल किट है कि वो जिंदगी में अपने नोट्स अपडेट नहीं करेंगे, और उसके बाहर से कोई भी सवाल पूछा जाए तो वो कबूल भी नहीं करें। मैंने तो अभी अभी कबूल किया, भाई मुझे नहीं पता था, हालांकि उन्हें पूछा उसके बाद मैंने अपडेट किया है नोट्स। लेकिन ये सब जो माफिया टाइप एलिमेंट है वो बस चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, रादर देन टेलिंग द ट्रूथ। वो आपको हीन भावना में लाएंगे, गिल्टी फीलिंग कि तो तुम्हारी गलती है, तुमको सपना आ जाना चाहिए था, यूपीएससी टेस्टिंग IQ नहीं EQ। तंबूरा हाथ से नहीं मुंह से बजाना चाहिए, भले आपकी होठ और जीभ छिल जाए, क्योंकि यूपीएससी टेस्टिंग IQ नहीं EQ। तो भाई ये सब बेतु की बात है। 2-3 अटेम्प्ट फेल होने के बाद भी वो ब्रह्म ज्ञान तो आ ही सकता है कि ये सब फर्जीवाड़ा चल रहा था, चिकनी चुपड़ी बातें चली थी, बट फिर देर हो जाती। तो यूट्यूब पर कोई रॉबिन हुड ढूंढने मत बैठो, पुराने पेपर्स देखो, उस हिसाब से अपने नोट्स वगैरह अपडेट करते रहो। यार ये जो प्रश्न था हमने देखा, इकोनॉमी के मेरे कोर्सेज प्रीलिम्स का, मेंस का सब चलते रहता है, लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। और अनअकैडमी का ये सब्सक्रिप्शन मॉडल नेटफ्लिक्स जैसा है कि एक ही सब्सक्रिप्शन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सीसेट, मेंस, प्रीलिम्स, आंसर राइटिंग सब कुछ आपका कवर हो जाता है। डिस्काउंट कोड इज munal.org। यूजुअली ये 23-24 हज़ार के आसपास उनके भाव चलते रहते हैं। डिस्काउंट ऑफर अभी कभी कभी आते रहते हैं बीच में, लेकिन आपको पढ़ना है तो उसके राह में मत देखो, आप शुरू कर दो तैयारी, दैट इज़ बेटर। और इसमें इंग्लिश, हिंदी, बाइलिंगुअल सारे कोर्सेज अनलॉक हो जाते हैं। और बाकी मैंने कहा इस रविवार तैयार हो जाइए, कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल, संविधान स्पेशल, स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाली है। स्कॉलरशिप का मजा क्या है, इसमें आप अच्छे नंबर लाते हैं तो ये अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट वो लोग देते हैं, और बाकी रैंकिंग के हिसाब से ये सब स्मार्टफोन, लैपटॉप वगैरह भी मिलते हैं। यार सी यू नेक्स्ट टाइम, लेट्स क्रैक इट।